नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। लखनऊ की गलियों से लेकर सीधा अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक हमारे पास कुछ लेख हैं। शुभांशु शुक्ला, कागज से सितारों तक जैसे शीर्षक वाले। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की जरा गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारा इरादा है शुभांशु शुक्ला, जिन्हें बचपन में प्यार से गुंजन भी कहते थे, उनके जीवन के अहम मोड़ और इस पूरी यात्रा के मायने समझना। तो कहानी शुरू होती है 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में जन्मे एक शर्मीले किताबी लड़के की। सूत्र बताते हैं कि वो बचपन में कागज के हवाई जहाज बहुत उड़ाते थे और घर वाले उन्हें गुंजन बुलाते थे। उनके पिता शंभुदयाल जी, माँ आशा जी और बहनें निधि और रुचि। शायद ही उस वक्त सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन सचमुच सितारों तक जाएगा। फिर आया 1999 कारगिल युद्ध। कहते हैं इसी युद्ध ने 14 साल के शुभांशु के मन में वो पहली चिंगारी जलाई लड़ाकू पायलट बनने की। हाँ, ये बात वाकई दिलचस्प है। अक्सर बचपन की ऐसी चीजें जैसे वो कागज के जहाज या कोई बड़ी राष्ट्रीय घटना, ये बड़े सपनों की नींव रख देती हैं। और आपने जिक्र किया, सूत्रों में ये भी है कि उन्होंने चुपके से एनडीए का फॉर्म भरा था। ये सिर्फ शरारत नहीं लगती मुझे, शायद ये उनके इंडिपेंडेंट सोच और दृढ़ संकल्प का पहला संकेत था, जो आगे उनकी यात्रा में साफ नजर आता है। वो दिखाता है कि वो अपनी राह बनाने को तैयार थे। बिल्कुल, और वो भी सिर्फ 16 साल की उम्र में। किसी को बताया भी नहीं और एनडीए की परीक्षा पास कर ली। जाहिर है परिवार तो चौंक गया होगा, लेकिन फिर पूरा साथ दिया। वो गए पुणे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए। वहां उन्हें एक नया नाम भी मिला, शख्स। अच्छा, शख्स। साइंस में बीएससी की डिग्री ली। एनडीए के बाद अगला पड़ाव था भारतीय वायुसेना अकेडमी और 17 जून 2006 को वो फ्लाइंग ऑफिसर बन गए। इसके बाद का सफर तो आप कह सकते हैं रफ्तार पकड़ता गया। Su-30 MKI, AN-32 कई तरह के विमान उड़ाए। 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान। वो सिर्फ पायलट नहीं रहे, एक कुशल लड़ाकू नेता बने और फिर एक टेस्ट पायलट। सूत्रों में एक किस्सा भी है। एक मुश्किल टेस्ट फ्लाइट थी, कुछ तकनीकी खराबी आई, लेकिन उन्होंने बड़े शांत रहकर विमान को सुरक्षित उतार लिया। और देखिए, यहीं पर टेस्ट पायलट की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, खास तौर पर अंतरिक्ष मिशन के लिहाज से। ये सिर्फ अलग अलग जहाज उड़ाने का अनुभव नहीं है। टेस्ट पायलट का काम ही है सीमाओं को परखना, अप्रत्याशित स्थितियों को संभालना, सिस्टम की कमियों को समझना। ये सारे गुण एक अंतरिक्ष यात्री के लिए जरूरी हैं। वो जो किस्सा आपने बताया, वो महज एक घटना नहीं है। वो दिखाता है कि दबाव में वो कितनी शांत रह सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक वही चीजें जो स्पेस फ्लाइट में चाहिए होती हैं, जहां हालात कभी भी बदल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद इसी कौशल और अनुभव को देखते हुए 2019 में आइसरो ने, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, उन्हें गगनयान मिशन के लिए चुना। हाँ, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रयास। ये बहुत बड़ा कदम था इसरो के लिए, देश के लिए। और इसके लिए उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग ली। 2020-21 में रूस में यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। अच्छी बात ये थी, जैसा सूत्रों में लिखा है, कि उनकी पत्नी डॉक्टर कामना मिश्रा, जो बचपन की दोस्त भी हैं, और उनका बेटा सिड, वो भी इस दौरान उनके साथ थे। हाँ, ये पारिवारिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है ऐसे मिशनों में। और रूस की ट्रेनिंग के अलावा उन्होंने स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स, स्पेस फिजियोलॉजी, इन सब विषयों का भी गहरा अध्ययन किया। सूत्रों के अनुसार IISc बेंगलुरु से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक भी किया उन्होंने। तो ये सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं थी, अकादमिक तैयारी भी उतनी ही ज़बरदस्त थी। जर्मनी और जापान में भी ट्रेनिंग का जिक्र है, शायद किसी खास उपकरण या तकनीक पर। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, रूस, जर्मनी, जापान, ये दिखाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन अब कितना ग्लोबल हो गया है। और इन सब तैयारियों का एक अहम पल आया 27 फरवरी 2024 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। वो तस्वीरें सबने देखी। जी हाँ, पूरे देश के लिए गौरव का क्षण था वो। इसके बाद सूत्रों के मुताबिक उन्हें एक्सियम मिशन 4 यानी AX4 के लिए पायलट चुना गया है। अगर ये मिशन प्लान के मुताबिक जाता है तो वो राकेश शर्मा जी के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर जाने वाले पहले भारतीय। ये बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें 31 मार्च 2024 के बाद इस मिशन की लेटेस्ट स्थिति पर कोई अपडेट नहीं है।
तो इस पूरी यात्रा को अगर हम देखें, लखनऊ का वो गुंजन जो कागज के जहाज उड़ाता था, वो एनडीए गया, वायुसेना का जांबाज पायलट बना, टेस्ट पायलट बना, फिर गगनयान, और अब एक्स-4 मिशन के संभावित पायलट। ये कहानी लगती है दृढ़ निश्चय की, कौशल की और शायद थोड़ी किस्मत की भी। निश्चित रूप से ये सब तो है ही, लेकिन यहां एक गहरा सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि शुभांशु शुक्ला की ये कहानी ये सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि है या इससे बढ़कर कुछ और। जैसा कि सूत्र बताते हैं, उनकी साधारण पृष्ठभूमि से लेकर अंतरिक्ष तक का ये सफर, क्या ये भारत में आने वाली पीढ़ियों के लिए, खासकर छोटे शहरों के बच्चों के लिए स्टीम फील्ड्स में, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में, क्या ये एक शक्तिशाली प्रेरणा स्रोत नहीं है? ये पूरी यात्रा हमें मानवीय महत्वाकांक्षा, उसकी सीमाओं और उसकी असीम संभावनाओं के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।